स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे चिकित्सक विदों द्वारा खेल चोटों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। हम यहाँ खेल चोटों को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहला है बाह्य चोटें और दूसरा है आंतरिक चोटें। बाह्य चोटों के अंतर्गत एब्रेशन, रगड़, इंसिजन, जिसे कि चीरा बोलते हैं, लैक्रेशन फटना, है ना, लैक्रेशन को फटना बोलते हैं, ब्रूयस यानी कि छाला फुपोला होना, और पंचर यानी कि छेद होना, ये सारे बाह्य चोटें हैं हमारे त्वचा की। आंतरिक चोटें वो चोटें होती हैं जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, हमारे कोमल ऊतक की चोट जिसे बोलते हैं हम, और फिर है बोन फ्रैक्चर, बोन इंजरी जिसमें अस्थियों की चोट जिसे बोलते हैं, फिर है ज्वाइंट इंजरी जिसे जोड़ों की चोट बोलते हैं। ये हमारे बाह्य और आंतरिक चोटें। अब बाह्य चोटों में देखो, जैसे एब्रेशन है ना, इंसिजन है, लैक्रेशन है, ब्रूयस है, पंचर है, ये सब चित्र के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से रगड़ लग जाती है या फट जाती है स्किन, या चीरा लग जाता है स्किन पे। तो ये सब ये चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है आपको। ये सारी बाह्य चोटें हैं हमारी स्किन पे। और ये जो फुपोला टाइप का दिख रहा है इसे ब्रूयस बोलते हैं, छाला या फुपोला इसे बोलते हैं। जैसे कोई गर्म तेल हमारी स्किन पे गिर जाता है, या कहीं हम कोई टाइट शूज पहनते हैं उससे भी हमारे पैर में छाला लग जाता है, उसे हम फुपोला बोलते हैं या छाला बोलते हैं। यहाँ पे जैसे कि पंचर, ये कोई नुकीली चीज़ घुटने पे लग गई है जिससे कि छेद हो गया यहाँ पे और ब्लड निकल रहा है। उसके बाद है लैक्रेशन यानी कि फटना। देखो फटना, इसमें क्या होता है, इसमें कोई तेज हर चीज़ हमारे स्किन त्वचा पे गिर जाती है, और या अचानक से कहीं पे हमारे कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे इस तरीके का घाव हमें देखने को मिलता है। ये है एब्रेशन, जिसमें कि हमारी त्वचा क्या होती है, रगड़ जाती है, छिल जाती है। और ये डिसलोकेशन है जो हमारे जोड़ों पे जो होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसे कहते हैं? एपिडर्मिस जो हमारी त्वचा का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी परत जो है हमारी, जिसे हम देख पा रहे, छू पा रहे, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। डर्मिस, डर्मिस किसे कहते हैं? रगड़ लगने के बाद जो त्वचा लाल हो जाती है उसे हम डर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोटोमा। मैक्रोटोमा वो होती है, मैक्रोटोमा बड़ी चोटें होती हैं जो अचानक लगती हैं, इसे एक्यूट इंजरी भी इसे कहते हैं। जैसे अचानक बाइक का फिसल जाना, है ना, हॉकी स्टिक से अचानक लग जाना, बास्केटबॉल खेलते समय अचानक से, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते समय स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन हो जाना, ये सब आता है आपका मैक्रोटोमा में, जिन्हें कि हम बड़ी चोटें बोलते हैं। दूसरा है माइक्रोटोमा। माइक्रोटोमा में क्या होता है, इसमें ये छोटी चोटें होती हैं, ये बार बार लगती हैं। ये चोटें हमारी मांसपेशियों और लिगामेंट में अक्सर लगती हैं, और हड्डियों में तनाव के कारण ये चोटें लगती हैं। इसे ओवर यूज इंजरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है कोमल ऊतक की चोटें, जिसमें कि क्या होता है, जैसे मोच, खिंचाव, जिसे कि स्ट्रेन, स्प्रेन कहते हैं, टेंडन की चोट, लिगामेंट की चोट, है ना। तो कोमल जो ऊतक होते हैं, सॉफ्ट इंजरी जो होती है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो होती है, उसमें हमारे क्या होता है, स्ट्रेन, स्प्रेन, टेंडन की चोट, लिगामेंट की चोट। तो देखते हैं स्प्रेन, स्ट्रेन, टेंडन और लिगामेंट क्या है। जो स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेन हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है ना। खिंचाव जो होता है हमारी मांसपेशियों में, टेंडन में होता है। जब हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है तो वो टेंडन की चोट होती है। स्प्रेन, स्प्रेन में क्या होता है, स्प्रेन में मोच, यानी कि स्प्रेन को हम मोच बोल देंगे। ये मोच कहाँ होती है, हमारी लिगामेंट में होती है। अब टेंडन क्या है और लिगामेंट क्या है, पहले देखते हैं टेंडन। टेंडन जो है वो हमारी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले जो ऊतक है उसे बोलते हैं टेंडन। टेंडन हमारी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। लिगामेंट क्या है, लिगामेंट सबसे महत्वपूर्ण है। लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट हमारी हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक है, जिसे कि हम लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट एक प्लास्टिक बैंड की तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। और जैसे कि हमारी नी में, ये मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाह रही हूँ, लिगामेंट हमारे नी में क्या होता है, 4 एंटीरियल एसियल लिगामेंट होते हैं। 4 एंटीरियल एसियल लिगामेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड।
जब भी ये लिगामेंट टूटता है, फ्रंट वाला जो लिगामेंट टूटता है, तो टूट के क्या होता है, ये धागे नुमा रस्सी नुमा होते हैं, ये दूर चले जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं। ये ना जुड़ सकते हैं और ना इनमें टाँके लग सकते हैं। इसका मात्र एक उपाय है कि सर्जरी द्वारा इसमें नई रस्सी जोड़ी जाए, और कोई उपाय इसका नहीं है। ठीक है। अब स्ट्रेन देखिए, स्ट्रेन में क्या हो रहा है, हमारी मसल यानी कि जो हमारी मांसपेशी को जो हमारी हड्डी से जोड़ रही है, तो उसे टेंडन बोलते हैं। हम जब हमारी क्या होता है, हमारी स्ट्रेन जब हमारी मांसपेशी में खिंचाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बोन इंजरी। बोन इंजरी क्या है हमारी, बोन इंजरी, इसमें अलग अलग चिकित्सक विदों ने अलग अलग तरीके से बोन इंजरी को बताया है। मैं यहाँ पे सामान्य तौर पे 3 इंजरियों के बारे में आपको बताऊंगी। जो सबसे पहला है ट्रांसफर फ्रैक्चर, यानी कि ट्रांसफर फ्रैक्चर में क्या होता है, टूट फूट की हड्डी क्या होती है, किसी बड़े टुकड़े में होने के बजाय शरीर के छोटे छोटे हिस्सों में होती है। ठीक है। इसके बाद है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, ये अक्सर एथलीट की हड्डी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। ग्रीन स्टिक क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है, ये बच्चों में होता है, यानी कि कोमल हड्डियों में होता है। ठीक है। ये पूरी तरह टूटती नहीं है, इसमें थोड़ी सी क्रैक आ जाता है और ये मुड़ जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद है जोड़ की चोट, यानी कि ज्वाइंट इंजरी। इसमें ज्वाइंट इंजरी जैसे कि हमारी हड्डियों का अलग होना, हड्डियों का टूटना, हड्डियों का खिसकना, जैसे टेनिस एल्बो, टेडेनाइसिस, पिंडली की चोट, कंधे की चोट, ये सारी क्या है, ज्वाइंट इंजरी है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कहाँ कहाँ पे हमारे ज्वाइंट है, जैसे हमारे शोल्डर में, हैंड में, नी में, एल्बो में, हिप में, फिंगर में, एंकल में, लेग में, ये सारे हमारे क्या है, ज्वाइंट हमारी बॉडी के। जहाँ पे कि अब देखो बोन में क्या होता है, बोन में होता है हमारी फ्रैक्चर, ज्वाइंट में क्या होता है, डिसलोकेशन होता है। बोन में फ्रैक्चर होता है, ज्वाइंट में डिसलोकेशन होता है, लिगामेंट में स्प्रेन होता है, और मसल में स्ट्रेन, कंट्यूजन और क्रैम्प होता है, और स्किन में क्या होता है, एब्रेशन होता है। समझ गए इतना में आप। देखिए स्प्रेन, स्प्रेन कहाँ हो रहा है, स्प्रेन हमारे लिगामेंट में होता है, और हमारी लिगामेंट क्या है, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है हमारा लिगामेंट। और स्ट्रेन कहाँ होता है, स्ट्रेन होता है हमारी मसल में, यानी कि जहाँ पे हमारी मसल और हड्डी जुड़ी होती है, जो उत्तक मसल और हड्डी को जोड़ता है, उससे बोलते हैं टेंडन, इसमें खिंचाव आ जाता है। ठीक है। इसके बाद प्राथमिक उपचार क्या है, अगर खिलाड़ी खेल या चोटिल हो गया है, या खिलाड़ी किसी तरीके से घायल हो गया है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एड में हमें सबसे पहले हमें चोट, जहाँ पे चोट लगी है, जिस भाग में चोट लगी है, उस भाग को हमें हिलाने से बचाना है। उसके बाद हमें बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए। अगर खून बह रहा है, तो हमें ये तो बैंडेज बांधना चाहिए, किसी कपड़े से, हमें साफ़ सुथरे कपड़े से वहाँ पे बांध देना चाहिए, ताकि खून कम बहे या बंद हो जाए। शीघ्रता से हमें क्या करना चाहिए, चिकित्सक के पास जाना चाहिए। चोट लगने के बाद तत्काल आवश्यक क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो शांति बनाए रखनी है, हमें घबराना नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, घायल जो खिलाड़ी है उसको आरामदायक स्थिति में रखना है उसे। ठीक है। जिससे वो थोड़ा उसको आराम, जितना हो सके उसे हम आराम दे सकें। भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, हमें यदि कि बहुत सारी भीड़ हो गई है, और भीड़ जमा नहीं करनी है। और स्वयं हमें डॉक्टर भी नहीं बनना है कि भाई सारा हम प्राथमिक उपचार कर रहे हैं तो भाई डॉक्टर ही बन गए हम, ऐसा नहीं करना है। हमें तुरंत क्या करना है, डॉक्टर के पास उसे लेके जाना है, खिलाड़ी को या चोट लगे व्यक्ति को। चोट लगने के कारण क्या हो सकते हैं, चोट लगने का मुख्य कारण है जैसे फिटनेस की कमी हो सकती है, वार्म अप नहीं करना हो सकता, अभ्यास में निपुणता नहीं हो सकती है, थकान हो सकता है, मौसम जैसे ठंडा गर्म मौसम का भी अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है, गलत तकनीकी हो सकती है। गलत तकनीकी मीन्स हम किसी तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना किसी प्रशिक्षक की देख रेख में उसे कर रहे हैं, और कहीं यूट्यूब में देख के या किसी से जानकारी लेके हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कारण भी हमें चोट लग सकती है। क्षमता से अधिक प्रयास करना, जब हम जैसे हम गेम खेलने जाते हैं या अपने प्रैक्टिस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं कि हमें अब हमारा जैसे जैसे गेम नज़दीक आता है तो हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना नहीं है, हम क्या अपनी क्षमता से अधिक प्रयास करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं इंजरी होगी। सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी करना है, हर गेम के लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा उपकरण बनाए गए हैं, तो हमको इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। खेल उपकरण और किट का मानक ना होना, कई बार क्या होता है जैसे हम डिस्कस थ्रो है, या हम शॉट पुट है, या अन्य कोई उपकरण है जिनका कि मानक नहीं है, और हम
उस पे प्रैक्टिस करते हैं या उससे हम अभ्यास कर रहे हैं तो उससे भी हमें चोट लग सकती है। और खेल नियम क्या है, खेल नियम की जानकारी की आप